ओम शांति। तो ये अविनाशी नाटक जो सुदर्शन चक्र हम चलाते हैं, तो वो नाटक, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और ये पुस्तक लिखी गई है जगदीश भाई जी के हाथ। तो उसकी भूमिका पहले हम पढ़ेंगे कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है। किसी परख नदी में जीवन निर्मित किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब में। शरीर के अतिरिक्त एक ऐसी सत्ता है जिसकी तात्विक प्रकृति है चेतना, कॉन्शियसनेस। यह अंतर विवेकशील सत्ता अपने जीवित शरीर का उपयोग प्रत्यक्षन तथा क्रिया के उपकरणों के एक संयोजन के रूप में करती है। वह एक जीवित शरीर के माध्यम से सुख तथा पीड़ा का अनुभव करती है। इसे आत्मा कहा जाता है। शरीर जीवित रहता है और मर जाता है, किंतु आत्मा सदैव जीवित रहती है। स्वयं को एक आत्मा के रूप में जानो और अपने शरीर को अभिव्यक्ति के एक अद्भुत माध्यम के रूप में जानो। शिव भगवान वाच। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा प्रयोगों संबंधित लेखों को पढ़कर कुछ सामान्य पाठक गलती से यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वैज्ञानिक अपनी परख नलियों में जीवित तथा अंतर विवेकशील रूपों को निर्मित करने में सफल हो गए। इसलिए वे पूछते हैं, जब वैज्ञानिक सचेतन जीवन का निर्माण करने में सफल हो गए हैं, तो कौन सी अन्य बात धार्मिक लोगों को किस शाश्वत तथा अमर आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग न केवल स्वयं अनीश्वरवादी अथवा नास्तिकवादी हो जाते हैं, बल्कि जब वह कभी कोई व्यक्ति आत्मा या आत्मा चेतना के बारे में बात करते हैं, तो वे दूसरे को यही सुझाव देते कि वे इस पुराने विश्वास को त्याग दें। स्पष्टतः उनका यह विचार होता है कि केवल वही लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जो लोग वैज्ञानिक आधार पर विचार नहीं करते। इसीलिए इस विषयांग पर चर्चा करना आवश्यक है। भले ही संक्षेप में, मेरे विचार से 4 प्रश्न हैं जिसकी स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए। जीवन के कौन से लक्षण हैं और क्या इन स्वीकृत लक्षणों के अनुसार किसी भी वैज्ञानिक द्वारा किसी प्रयोगशाला में जीवित प्राणियों को, चाहे वे जितने भी छोटे हों, संश्लेषण किया जा सकता है? क्या विज्ञान निर्णायक रूप से सिद्धांततः यह साबित कर सकता है कि अजीवित या निर्जीव पदार्थ से जीवित प्राणियों का आविर्भाव हो सकता है? क्या जीवन और चेतना के बीच, किसी जीवित शरीर तथा किसी आत्मा के बीच कोई अंतर है? यदि हम अभौतिक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करें, तो क्या उससे हमारा व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन में कोई अंतर आता है? क्या निर्जीव पदार्थ से जीवित प्राणियों का आविर्भाव हो सकता है? उपयुक्त प्रश्न के उत्तर देते समय आइए हम द्वितीय प्रश्न के सबसे पहले ले। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास है कि जीवन अजीवित या निर्जीव पदार्थ से उद्भूत हो सकता है, क्योंकि डार्विन थ्योरी के अनुसार, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अनुसार जब किसी उष्ण छोटे पोखर में सभी प्रकार के अमोनिया तथा फास्फोरस एसिड, लवणों, प्रकाश, ऊष्मा तथा विद्युत के मिश्रण वाले आदिम सूप में उपयुक्त वातावरण में प्रोटीडस की रचना हुई और एकल कोशीय जीवन यानी सिंगल सेल उद्भूत हुआ, तो संयोगवश जीवन का स्वतः जनन हुआ। डार्विन के विचारों के प्रकाशन के पश्चात जीव रसायनज्ञों तथा जैव रसायनज्ञों ने प्रयोगशाला में जीवन के निर्माण के अनेक प्रयत्न किए, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यदि उस वातावरण का निर्माण किया जाए जो कि विश्व की उत्पत्ति के समय विद्वान था, तो जीवन व जीवित रूपों को संदेशित किया जा सकता है। तथापि 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के निष्कर्षों ने इस विश्वास
इसलिए इस विश्वास का खंडन हो गया। लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक समझा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पाश्चर के विचारों के ज्ञात तथा स्वीकृत होने तक यह विश्वास किया जाता था कि निर्जीव पदार्थ से जीवन का उद्भव हो सकता है। उन दिनों में सूक्ष्म जीव के स्वतः जनन का सिद्धांत प्रचलित था। इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचित्र विचार प्रचलित थे कि जैव तथा अजैव निर्जीव पदार्थ से चूहों, मच्छरों तथा कीटकों का जन्म कैसे होता है। उदाहरणार्थ ये समझा जाता था कि मक्खियों का जन्म स्वतः ही खाद के ढेरों से होता है। पाश्चर ने यह दर्शाया कि मक्खियां कूड़े से पैदा नहीं होती बल्कि उन अंडों से पैदा होती हैं जो अन्य मक्खियों द्वारा कूड़े में जमा किए जाते हैं। इसलिए स्वतः जनन के सिद्धांत को त्याग दिया गया। इसीलिए सिद्धांततः केवल जीवन ही जीवन को उत्पन्न कर सकता है और कोई भी जीवित प्राणी निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुए। यद्यपि सभी जीवित प्राणी अपने भोजन में कुछ अजैव पदार्थ लेते हैं तथा उन्हें अपने शरीर के उपयुक्त जैसे रूप में परिवर्तन करते हैं। पाश्चर्य के अनुसंधान तथा पाश्चात्यवर्ती तथा अन्य संसाधनों के प्रकाश में इस विश्वास को हमेशा के लिए परित्यक्त कर दिया गया होगा। पदार्थ से जीवन का संश्लेषण किया जा सकता है, किंतु डार्विन के विकास सिद्धांत के कारण उस सिद्धांत में जीवन की उत्पत्ति के विषय में किए गए अनुमान के कारण वे विश्वास करते हैं। साथ साथ जीवन की उत्पत्ति विषयक डार्विन के विचारों पर विश्वास करते हैं, यद्यपि ये निष्कर्ष परस्पर विरोधी हैं। क्या किसी भी वैज्ञानिक द्वारा कोई जीवित रूप उत्पन्न किया गया है? आइए अब हम प्रथम प्रश्न को लें और यह देखें, क्या वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जीवन के किसी भी रूप को चाहे कितना छोटा हो संरक्षित कर सकते हैं? विषाणु जब सब विषाणु सभी जीवित प्राणियों में सबसे छोटे हैं। विकासवादी उन्हें अत्यंत आदिम समझते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि विषाणु आदिम काल में सबसे पहले प्रकट हुए। विषाणु के शरीर में एक प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड होते हैं। विषाणु अधिकतर विषैले होते हैं तथा पीला बुखार, चेचक तथा पोलियो जैसे रोग पैदा करते हैं। उनका आकार अत्यंत छोटा होता है तथा उन्हें किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। आज अब जो लोग विकास के सिद्धांत में तथा निर्जीव पदार्थ से स्वतः पैदा होने के सिद्धांत विश्वास करते थे, वे लोग यह सोचते हैं कि विषाणु सभी जीवित प्राणियों में सबसे सादे तथा सबसे सूक्ष्म होने के कारण उन्हें परख नली में संश्लेषित किया जा सकता है। यह बात भुलाती गई कि विषाणु परजीवियों की तरह पोषक कोशिकाओं के भीतर रहते हैं, पैरासाइट की तरह, और चूंकि वे स्वतंत्र अस्तित्व रखने में असक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें अत्यंत आदिम नहीं कहा जा सकता। ना जब शुरू में कोई है ही नहीं जिसके ऊपर वो बैठ करके ग्रो कर सके, पैरासाइट है, तो अत्यंत आदिम कैसे कहा जा सकता? वो तो पहले कुछ न कुछ आया होगा तब वो आए होंगे। क्योंकि यदि ऐसे अन्य जीवित प्राणी नहीं होते जिनकी कोशिकाएं विषाणुओं के लिए पोषक कोशिकाओं का काम करते, तो विषाणु अस्तित्व में न होते। फिर भी उन्हें उत्पन्न करने के प्रयत्न किए गए, किंतु जो कुछ किया जा सका वो इतना था कि विषाणु को प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड में खंडित किया गया, उन्हें फिर से जोड़ दिया गया। जैसा कि हमने पहले कहा, इस वर्ग के वैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं कि जीवन का आरंभ किसी ऐसी निर्जीव भौतिक वस्तु से हुआ जो जैव हो गई, लिविंग हो गई और प्रोटीनिक हो गई। वो ये सोचते हैं कि प्रोटीन जीवन है और इसलिए परख नली में प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं, परंतु वास्तव में प्रोटीन जीवन नहीं। हाँ, जीवन के लिए प्रोटीन जरूरी है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक ए आई ओप्टन का विश्वास था कि हाइड्रोकार्बन जैसे सरल जैव जीवन जैसे यौगिक को से सावधानी पूर्वक प्रयोगशाला स्थितियों में जीवन का स्वतः जनन हो सकता है। ओपरिन के विचार और कार्य के आधार पर कोलंबिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के एल एल मिलर
ने गैसों के एक ऐसे वातावरण से, जैसे आदिम वातावरण और उसके विचार से इस ग्रह पर रहा होगा, विद्युत के एक स्फुलिंग को गुजारा। इस प्रयोग में मिलर अपनी प्रयोगशाला में अमीनो एसिड उत्पन्न कर सके। चूंकि अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं, इसलिए जो वैज्ञानिक विकास के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उन्होंने यह सुझाया कि यह आदिम वातावरण में पृथ्वी को आवृत कर रही गैस युक्त वाष्प नहीं होकर तड़ित लाइटनिंग के विशाल कौंध गुजरी होगी, और इस प्रकार जीवन का निर्माण हुआ होगा तथा यह जीवन समुद्र में गिर गया और बढ़ने तथा विकसित होने लगा। किंतु न तो ओपरिन, न मिलर, न ही उनकी विचारधारा वाले अन्य वैज्ञानिक वैसे जीवन को उत्पन्न कर सके हैं जिसे जीवन को हम सभी लोग जानते हैं। वे केवल एमिनो एसिड तथा प्रोटीन को संश्लेषित कर सके। इस संदर्भ में यह बात रखी जानी चाहिए कि यद्यपि किसी जीवित कोशिकाओं के निर्माण खंडों के रूप में प्रोटीन अणु आवश्यक है, तथापि वो प्रोटीन ही जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन अनेक समकालीन कारण कारकों पर निर्भर होता है, जो कि न केवल उसकी उत्पत्ति के लिए बल्कि उसके अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं। किसी एक कोशिका में भी लाखों प्रोटीन अणु होते हैं और कोशिका में सभी अणुओं तथा कणों को एक ही स्थान पर तथा एक ही समय पर उपस्थित रहना होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि मॉस्को में अगस्त 1957 में जीवन की उत्पत्ति पर जो परिचर्चा हुई, इसमें उपस्थित अनेक वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि ओपरिन का यह सुझाव अविश्वसनीय है कि जीवन सदृश अणु अजैव और निर्जीव पदार्थ से स्वतः उत्पन्न होता है। उन्होंने यह कहा, इस बात पर विश्वास नहीं करते कि सही प्रकार के प्रोटीन काफी बड़ा आकार के अणु जीवन का जैव आधार बनने के लिए स्वतः उत्पन्न हो सकते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर इरविन चार्टार्फ ने कहा, संभवतः हमारा समय वह समय था जब पुराण तथा आणविक स्तर पर अंतर्भेदन कर गई है। इसीलिए यदि अजैव पदार्थ से जीवन की स्वतः उत्पत्ति के बारे में डार्विन का अनुमान गलत है, तो पाश्चर का विचार निर्णायक रूप से तथा माननीय रूप से सही होगा और निर्जीव पदार्थ संगठन के किसी परख नली में जीवन की उत्पन्न करने का प्रयास करना निरर्थक होगा। इसके अतिरिक्त यह बात रखी जानी चाहिए कि मृत कोशिकाओं में मृत प्रोटीन भी हो सकते हैं, जिससे यह प्रकट होता है प्रोटीन जीवन नहीं। यदि प्रोटीन जीवन होता तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अंत तक अनेक जीवन रूपों को उत्पन्न करने में सफल हो गए होते। प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रियाएं पूर्णतः भौतिक रसायन स्वरूप की होती है और उनमें उनके परिणाम में जीवन का कोई चिन्ह नहीं होता। सद्भाव क्षेत्र किसी जीवित तंत्र प्रणाली की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करते, जिस पर हम इस अध्याय में और आगे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हाल ही में विश्व के दो अत्यंत विख्यात वैज्ञानिक जो लंदन में रहते हैं, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हो गए कि जीवन प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक विकास के माध्यम से अस्तित्व में नहीं आ सकता, जैसे कि डार्विन ने परिकल्पना की है। इनमें से एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर फ्रेड हॉयल, जिनके द्वारा ब्रह्मांड विज्ञान पर लिखे गए लेख अब विश्व विदित है। दूसरे वैज्ञानिक है प्रोफेसर विक्रम सिंघे, जो कि एक प्रयुक्त गणित खगोल विज्ञान के एक विख्यात प्रोफेसर। प्रोफेसर हॉयल ईसाई पृष्ठभूमि वाले एक अनिश्वरवादी व्यक्ति थे तथा प्रोफेसर विक्रम सिंघे एक बौद्ध थे, और बौद्ध धर्म ईश्वरवादी धर्म ने अपने स्वतंत्र अनुसंधान के दौरान इन वैज्ञानिकों ने जीवन के स्वतः आरंभ होने के संयोग को गणितीय रूप से ढूंढने का प्रयत्न किया। प्रत्येक ने इस बात का पता लगाया कि जीवन के संयोग प्रज्वलित होने के विरुद्ध संयोग है 10⁻40,000। विक्रम सिंघे कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में, वह संख्या विश्व में इतनी अचिंतनीय है कि मैं 100% निश्चित रूप से यह समझता हूँ कि पृथ्वी पर एक रासायनिक संयोग के रूप में खोजना ऐसे ही होगा जैसे बालू में किसी विशिष्ट कण को ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में बालूतरों पर खोजना और उसे पा लेना। जीवन के यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होने की अधिसंभाव्यता इतनी अधिक न्यूनतम है कि ऐसा कहना व्यर्थ हो जाता है। तो इसका सेकेंड पार्ट कल पढ़ेंगे। ये शुरुआत है, 25 पेज है ना।
इसके बाद सही सही वाला शुरू हुआ, खंडे, आत्मा के बारे में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।